राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। जाएगी या जो लोग रहस्यों और संकेतों की समझ रखते हैं वे इसे समझा सकेंगे। ये सोचकर उसने विचार किया कि जो लोग रास्ते में मिलेंगे उनसे सैन बैन द्वारा बातें करना चाहिए, कदाचित इस रहस्य की गुत्थी खुल जाए। वह शहर से कई कोस बाहर निकल आया और एक ऐसे सुनसान निर्जन स्थान पर पहुंचा जहां कोई यात्री भी उनको दिखाई न पड़ा। बेचारा बहुत दूर तक नंगे पांव चलता रहा। रंग ढंग देहातियों के समान बना लिया, जिससे किसी को उसके मंत्री पुत्र होने का संदेह न हो। कुछ देर पीछे उसको एक मनुष्य मिला, पूछा कहाँ जाते हो? तो मनुष्य ने गांव का नाम बतलाया। उसने कहा कि मुझे भी साथ चलना है। दोनों साथ हो गए। मार्ग में युवक ने उससे कहा कि भाई, रास्ता यूं न कहेगा, ये उत्तम होगा कि कुछ देर तुम मुझको उठा लो और कुछ देर मैं तुम्हें उठा लूं। इससे यात्रा शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। मनुष्य ने युवक को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। मन में समझा कि ये बावड़ा है, अनाप शनाप बातें कर रहा है। कुछ भी इसकी बात का उत्तर नहीं दिया, किंतु उस पुत्र की मुखाकृति से पवित्रता प्रकट होती थी। उसके साथ रहने से उसको कोई आपत्ति न हुई। दोनों आगे की ओर बढ़े। मार्ग में एक लहराता हुआ गेहूं का खेत मिला, जिसका अनाज पक गया था। युवक ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह अनाज खाया है या अभी तक खाया नहीं गया? मनुष्य मुस्कुराया, मुझको क्या पता, खेत का दाना पका हुआ है, जान पड़ता है। तुम ऐसी निर्थक बातें क्यों पूछते हो? युवक चुप रहा। थोड़ी देर पश्चात वह एक ढालू स्थान से जा रहे थे। युवक ने जेब से चाकू निकाला और उसको देखकर कहा, मित्र, 2 घोड़े लाओ। ये स्थान भयानक है। हम तुम दोनों सवार हो लें, परंतु इसका ध्यान रहे कि चाकू मुझको वापस ला करके देना, नष्ट न होने पाए। ये काम की वस्तु है। मनुष्य ने सोचा, ये मनुष्य निरा शिरडी और पागल है, बेतुकी बातें सुनाता है, इसको बुद्धि नहीं है। बावले की बातों को क्या उत्तर दे? उसने चाकू लेने से इनकार किया और कुछ घृणा भी प्रकट की, परंतु युवक ने किंचित उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और दोनों उसी प्रकार चलते रहे। ये एक बाजार से जा रहे थे जो बहुत बसा हुआ था। निवासी प्रसन्न और प्रफुल्लित देख पड़ते थे, परंतु न तो किसी ने उनको सलाम किया और न कुशल मंगल पूछी और न उनकी ओर आकर्षित हुए। युवक खिलखिलाकर हंस पड़ा। यह स्थान बिल्कुल निर्जन है और उजाड़ क्यों? कहा जाए तो ये मरघट और शमशान भूमि है। मनुष्य ने फिर उसकी ओर दृष्टि की और उसके निस्सहाय रूप को देखकर मन में दया भाव लाया कि ऐसा सुंदर युवक बुद्धि रहित हो, ईश्वर के रहस्य को ईश्वर ही समझे।
मछुआरिन की हंसी का क्या राज है, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए इससे अगला भाग अवश्य देखें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा स्वामी।